अभी आप लोग को मतलब बताया जा रहा है कि जैसे थ्योरम नंबर फर्स्ट बता दिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, थ्योरम नंबर का फर्स्ट बता देते हैं, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं 0 1 2 3 0 7 8 3 0 ऐसे मानते हैं, ठीक है। ये बराबर मैट्रिक्स माने तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब कि जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो आप कैसे इसको लिखिएगा, जो रो में उसको कॉलम में लिख देना, जो रो में उसको क्या लिखना कॉलम में 0 1 2 और 3 0 7 3 0 7 8 3 0 8 3 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर उसका किसी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो आप इसको देख रहे हो कि डायगोनल जो इसका है 0 है, लेकिन क्या इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब इससे हम क्या समझते हैं, इससे हमको सिर्फ क्या मिलेगा, जैसे आपको बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालें अगर a के बराबर आता है तो अगर a के बराबर सेम a के बराबर आ जाएगा पर a और a का ट्रांसपोज दोनों इक्वल रहे तब हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर a और a का ट्रांसपोज दोनों इक्वल नहीं रहे तब हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। मतलब समझने की बात ये है कि देखिए तो ये a और a डैश दोनों सेम मिल रहा नहीं मिल रहा, यहाँ 0 0 यहाँ 1 है, यहाँ 3 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो देखो इसी का जब हम ट्रांसपोज निकालेगा तो दोनों सेम नहीं मिल रहा है, दोनों सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि a डैश का बराबर है तो बोलेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और a डैश अगर माइनस a के बराबर होता है तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि विषम सममिताली ये सममिताली। लेकिन आप यहाँ से क्या समझे जब a डैश निकाला गया तो क्या a के बराबर है, नहीं बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, तो लिखेंगे इज इट द स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर इज द मैट्रिक्स, the square every matrix is a square every matrix is a square every matrix is a square every symmetric matrix और स्क्यू मैट्रिक्स। मतलब हम लिखाना है यहाँ से ये चल रहे हैं कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स कितना होगा 1 2 3 2 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम डिवाइड कितना है, तो प्रत्येक अगर मतलब कि प्रत्येक वर्ग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला जाए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला जाए, अगर मतलब क्या है तो प्रत्येक वर्ग का व्यू सममित और विषम सममिता नहीं होता, प्रत्येक नहीं होगा। अगर मानिए यहाँ लिखते हैं क्या, मान लीजिए 1 2 2 1 ऐसे लिखते हैं तो इसको एड्रेस निकालेंगे तो क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम में लिखे 1 2 और 2 1 दोनों क्या इक्वल आया, दोनों इक्वल आया, दोनों सेम है। तो यहाँ क्या है एड्रेस जो है a के बराबर तो बोलेंगे सममित है, लेकिन क्या आप देखो कि एड्रेस a के बराबर है नहीं है। तो यहाँ से हम समझना ये चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ग सममित आदि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब प्रत्येक वर्ग में सममित आदि नहीं होता, ये कोई निश्चित नहीं कि सममित आदि हो ही जाएगा। आप इसको देखो 2/2 का लिए ना ये सममित था लेकिन सममित नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग आदि सममित आदि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ध्यान रखना पॉइंट पे लिखिए, प्रत्येक वर्ग आदि प्रत्येक वर्ग का व्यू सममित व्यू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, सममित व्यू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ठीक है। यहाँ पे देखो जो एडेक्स आया, एडेक्स बराबर इक्वल टू नॉट एंड एडेक्स बराबर इक्वल टू नॉट माइनस। यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि एडेक्स जब निकाले तो एक बराबर नहीं आया और एडेक्स निकाले तो माइनस एक बराबर आया। अगर माइनस एक बराबर आ जाता तो हम बोलते अस्कियोमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब विषम सममित आदि होगा। लेकिन अगर एडेक्स प्रत्येक वर्ग का व्यू सममित का व्यू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अब हमारे कुछ देखते हैं थ्योरम नंबर कितना। थ्योरम नंबर 2 हम देखेंगे, कल थ्योरम नंबर 3 तक बताए थे, आज देखिए थ्योरम नंबर 2। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थ्योरम नंबर 2 देखेंगे। बुक वाले थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में क्या है? ए मैट्रिक्स दीजिए, सही है, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 दिखा रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इंग्लिश में इसका हिंदी में बता देंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स both symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, both symmetric and, और आपको इंग्लिश में लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हैं, and skew symmetric askew symmetric, हाँ, both symmetric and askew symmetric is a zero matrix, is a zero matrix। इसका हिंदी लिखिएगा, लिखिए जो सममित था, जो सममित तथा जो सममित था विषम सममित दोनों होता है। जो सममित था विषम सममित, जो सममित था विषम सममित आदि दोनों होता है। सममित विषम सममित आदि दोनों विषम सममित दोनों होता है। एक शून्य आपको होता है, एक शून्य आव्यूह होता है, शून्य आव्यूह होता है, ठीक है। इस प्रकार से मान के चलते हैं कि माना कि Aij माना कि ये Aij एक आव्यूह, एक क्या है? आव्यूह है जो सममित था विषम सममित दोनों, विषम सममित जो सममित था विषम सममित दोनों, ठीक है। सममित का विषम सममित दोनों,
देखिए अगर हम समझो अगर एक कोई मैट्रिक्स को माने जो सममित आव्यूह है और विषम सममित भी आव्यूह है, अगर सममित आव्यूह रहेगा तो इसका ट्रांसपोज जब निकालें तो एक बराबर है क्या एडेस का ट्रांसपोज एक बराबर है सममित के लिए, और एडेस का ट्रांसपोज किसके माइनस के बराबर है क्या, अगर एडेस बराबर a और एडेस बराबर माइनस, इसका मतलब a बराबर माइनस क्या, दोनों साइड बराबर मिल रहा है तो इसको a बराबर माइनस नहीं लिखेंगे, a बराबर माइनस क्योंकि आप क्या करते हैं इसका डैश इसका डैश इसका डैश का मतलब ये इसके बराबर, इसको बराबर ये साइड लेके चलते हैं तो a प्लस से इधर कुछ नहीं बचा तो 0 होगा, अब 2a बराबर कितना होगा 2a बराबर 0 होगा तो a का मान कितना आएगा 0 आएगा, a का मान 0 आएगा, लिखेंगे अतः यदि कोई आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों होता है तो एक शून्य आएगा, ठीक है। यदि कोई आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों होता शून्य आव्यूह होगा, सही है। अगर कोई मतलब आप समझिए कि कोई एक मैट्रिक्स है वो सममित आव्यूह है और विषम सममित आव्यूह है, अगर इसका ट्रांसपोज निकाल कर एक के बराबर है और इसको माइनस 1 के बराबर है तो ये में जब माइनस 1 को जोड़े मान लीजिए आप माइनस 1 के जोड़े तो ये माइनस 1 जीत गया ना। अगर कोई एक ही मैट्रिक्स है जो कि सममित भी आ जाए और विषम सममित भी आ जाए, मतलब अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो 1 के बराबर है और उसका ट्रांसपोज माइनस 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों को इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा 0, इसीलिए हम यहां से लिखते हैं क्या अतः यदि कोई आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों तो आप शून्य आव्यूह, सही है, क्लियर है। थ्योरम नंबर 3 5 नंबर है, ठीक है। देखेंगे दो सममित आव्यूह का योगफल, सम मतलब क्या होता है योगफल, तो सममित आव्यूह का योगफल एक सममित आव्यूह होता है, योगफल एक सममित आव्यूह होता है, जो सममित आव्यूह का योगफल एक सममित आव्यूह होता है, देखो ठीक है। तो सममित आव्यूह का योगफल एक सममित आव्यूह होता है, अपना मन से मान लेते हैं माना कि a बराबर aij ऑर्डर कुछ मान लीजिए y और इसको bij, दोनों ऑर्डर को समान रखना पड़ेगा तभी हम जोड़ सकते हैं क्या, दोनों ऑर्डर समान रखेंगे तभी हम जोड़ सकते हैं, इसको y मान तो इसको भी y मान लेते हैं bij है ड्यूरल को मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज एक के बराबर होगा क्या, एक का ट्रांसपोज एक के बराबर और इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा b के, अब इसको ऐसे लिखेंगे a' प्लस b' बराबर क्या a प्लस b, और आपको बताया क्या कि a प्लस b का ट्रांसपोज जो होता है a' प्लस b' के बराबर, सही है। तो इसको लिखें क्या a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर a प्लस b। आप समझने की बात ये है कि a का ट्रांसपोज एक के बराबर तो सिमेट्रिक, b का ट्रांसपोज एक के बराबर सिमेट्रिक, तो ये पूरे ट्रांसपोज इसके बराबर क्या, इसको अगर आप इस पूरे को मान लो c है a प्लस b को मान लेते हैं c, तो c का ट्रांसपोज अगर c के बराबर तो सिमेट्रिक होगा कि ना होगा नहीं। आप क्या देखो कि दोनों जोड़ के इसमें ट्रांसपोज है तो इसके बराबर अंदर वाला बराबर है सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर सिमेट्रिक, तो इसका पूरे का ट्रांसपोज इसके बराबर क्या होगा सिमेट्रिक, ठीक है। तो देख सकते हैं आप दो सममित आव्यूह का योगफल, मतलब नीचे में अंतर के नीचे में लिखना होता है दो सममित आव्यूह का योगफल एक सममित आव्यूह, ऐसे आता उतना क्या लिखिए आपको तो लिखा जाएगा नहीं, अगर दो सममित आव्यूह का योगफल एक सममित आव्यूह होगा।
दो समित आदिम का योगफल, दो समित आदिम का योगफल एक समित आदिम होता है, दो समित आदिम का योगफल एक समित आदिम होता है। ठीक है, इसका दूसरा भी बताएंगे, इसको लिखिए। देखिए जहां पे लिखे आस्क्यू सिमेट्रिक, जहां सिमेट्रिक फॉर्म आस्क्यू लगा दी, फिर यहां मतलब दो विषम समित आदियों का योगफल एक विषम समित आदिम होता है। तो सेम लिखेंगे मानक, यहां तो उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा मानक भी a बराबर ai b बराबर b ai। अगर इसका जब ट्रांसपोज निकालते हैं, इसको निकालना है, अगर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, अगर ये विषम समित आदिम अगर होगा तो a का ट्रांसपोज माइनस a के बराबर होगा और b का ट्रांसपोज माइनस b के बराबर क्या, सही है। और इसको लिखेंगे a डैश प्लस b डैश बराबर माइनस a और प्लस माइनस b। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर माइनस a माइनस a प्लस b, क्योंकि प्लस में माइनस माइनस आया ना। देखिए आप इस पूरे का ट्रांसपोज किया जाता है तो माइनस के बराबर लिखना, जिसे इसका ट्रांसपोज किए तो माइनस के बराबर, इसका ट्रांसपोज किया तो माइनस के बराबर, अंदर जो चीज लिखा हुआ है वही होना है, माइनस में। तो माइनस में तो हम बोलेंगे क्या, विषम समित आदिम। तो यहाँ लिखना होगा अतः दो विषम समित आदिम का, दो विषम समित आदिम, दो विषम समित आदिम का योगफल, दो विषम समित का योगफल एक विषम समित आदिम, एक विषम समित आदिम होता है। इसमें लिखते हैं क्या कि माना कि a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं कि माना कि a बराबर a है j, ऐसे भी मान सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं कि माना कि a एक समित आदिम है, कोई दिक्कत नहीं, समित आदिम है, अब समझ से मान लीजिए समित आदिम, ठीक है, समित आदिम है। a मतलब क्या होगा, a i j अगर ऐसे भी मानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, m i n ऑर्डर मान लेते। अगर ये समित आदिम है, इसका मतलब क्या है कि इसका डैश निकालेंगे तो बराबर क्या, एक बराबर होगा नहीं। तो अब k से मल्टीप्लाई करेंगे a डैश, ठीक है, k डैश बराबर क्या है, इसका k से गुणा कर दिए तो इसका क्या है, k डैश है। अब इसमें लिखेंगे k डैश का मान किसके बराबर है, a के बराबर है, k इसलिए लिखा जाता है, मतलब k डैश जो है k के बराबर है, ठीक है, k डैश जो किसके बराबर है, k के बराबर है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि k क्या है, ये जो k और a है मतलब वो कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं, कोई समित आदिम है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, एक समित आदिम होगा। तो वही लिखेंगे हां k, इसलिए k एक समित आदिम होगा, समित आदिम है। अब इसी के जगह पर क्या रहेगा, if askew symmetric matrix, if a askew symmetric matrix यदि कोई एक विषम समित आदिम है तो k तथा k कोई अदिश है तथा k कोई अदिश है, तो k एक विषम समित आदिम होगा। यहाँ लिखेंगे if askew symmetric matrix, मैट्रिक क्या लिखेंगे, askew symmetric, then k is a askew symmetric, then k is a askew symmetric मैट्रिक्स ध्यान के लिए जांच कर रहे हैं। जब ऐसा रहे तो समझिए 4 का क्या होगा, दूसरा होगा, 4 का पहला है ना, अभी 4 का दूसरा होता है, यहाँ पर कंप्लीट में ऐसा लिखा, ठीक है। दूसरा यदि a एक ध्यान विषम समित आदिम है, क्या है, विषम समित आदिम है, तो k एक विषम समित आदिम होगा, विषम समित आदिम होगा जहाँ k एक अदिश, ठीक है। तो ऐसा करके लिखते हैं माना कि k एक ध्यान में जहां लिखे हैं ना बाबू, इधर देखो, माना कि a एक विषम समित आदिम के लिए लिखेंगे, माना कि a विषम समित आदिम, अगर इसका ट्रांसपोज कर दें तो किसके बराबर आएगा, माइनस। अगर इसके k से मल्टीप्लाई
के ए डैश है, अब यहाँ से लिखेंगे के और इसका मान माइनस, इसका मान माइनस के, तो ये अंदर तरफ सेम तो है, यहाँ पे सेम मिल रहा है, और अगर यदि माइनस में आ जाए तो हम समझते हैं कि क्या विषम सम, जैसे ना बी का ट्रांसपोज, तो ये भी बी रहेगा लेकिन माइनस में, तो हम बोलते हैं विषम समिताभिक है, तो के तो है लेकिन माइनस में, इसलिए क्या होगा विषम समिताभिक होगा। क्लियर है? और जहाँ पे ए ऐसे माने तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे एफ आई एन ऑर्डर, सही है? तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए के विषम समिताभिक है, इसलिए के ए विषम समिताभिक है, विषम समित आदियुक्त है। क्लियर है ना? विषम समित आदियुक्त है, सही है? देखिए देखो इसे क्लोरा नंबर आया आपको, ठीक है? इसे लिखिए बात, देखिए इसमें लिखा क्या गया है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होता है, 6 माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। अगर a प्लस a डैश का हम ट्रांसपोज करें, a प्लस a डैश का अगर ट्रांसपोज करें तो क्या होता है? पहले इसका ट्रांसपोज होगा, क्या इसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर a डैश का ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज ले जाएगा और इसका ट्रांसपोज a के बराबर आएगा नहीं, ठीक है? तो इसी चीज को वैसे नहीं लिख सकते हैं a प्लस a डैश, तो सेम सिस्टम है, सेम है कि नहीं? जो यही था इसका ट्रांसपोज, अगर a का ट्रांसपोज a के बराबर आया हम बोलते हैं समिताभिक है, तो जो चीज इसको पूरा ट्रांसपोज करेंगे तो अंदर वाला सेम हो रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे क्या कि मतलब a प्लस a डैश एक समिताभिक है, a प्लस a डैश एक समिताभिक, समित आव्यूह है, आव्यूह है। और a माइनस a डैश का ट्रांसपोज अगर करें तो पहले इसका ट्रांसपोज और माइनस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो आएगा इसका ट्रांसपोज माइनस a आएगा